नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टुडे हरियाणा पर आपका। मैं राजेंद्र कौशल आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ ऐसी शख्सियत से जिनकी अगर संघर्ष की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के शुरुआत के दिनों से ही संघर्षशील रहे और दिल्ली से विधायक बने। मेरे साथ हैं महेंद्र गोयल जी। तो बात करना चाहेंगे कि दिल्ली की राजनीति और हरियाणा की राजनीति में क्या फर्क है और आज जो हरियाणा की राजनीति है, खास करके कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट, वो किस तरफ जा रही है और क्या आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपना खाता खोलने जा रही है कुरुक्षेत्र के रण रण से। तो बात करना चाहिए। सर नमस्कार। नमस्कार। तो गोयल साहब, आपने बड़ा संघर्ष देखा है आम आदमी पार्टी का शुरुआती दिनों से, और एक वो वक्त भी था जब दिल्ली की जनता ने आपको भरपूर एक सीटें आपकी झोली में डाली और केजरीवाल जी को एक मंजिल छोड़ करके दूसरी मंजिल पे ऊपर चढ़ना पड़ा। इतना जनता का प्यार उमड़ कर सामने आया। तो आज किन परिस्थिति में आप अपने आप को देखते हैं? देखिए, मैं दिल्ली की जनता के साथ साथ देश की पूरी जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के अंदर अरविंद केजरीवाल के अंदर उन्होंने अपना एक वो प्यार दिया है जो शायद कभी किसी को नहीं मिल पाया। तो इसके लिए मैं पूरे देश की जनता का धन्यवाद करता हूं, अरविंद केजरीवाल की तरफ से और आम आदमी पार्टी के हर छोटे से बड़े कार्यकर्ता की तरफ से। सर, दूसरा मेरा सवाल है कि आप हरियाणा की जन्मभूमि से जुड़े हुए हैं और हरियाणा में आपका जन्म हुआ, दिल्ली में आपका कर्म क्षेत्र बना राजनीति का। तो अब कुरुक्षेत्र के रण के अंदर जो एक दरवाजा खुलने जा रहा है आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन का, तो इस दरवाजे को क्या आप 9 दरवाजे को और भी उसी रूप में देखते हैं कुरुक्षेत्र के दरवाजे के साथ साथ? धन्यवाद कि निष्पक्ष पत्रकारिता करते हुए राजेंद्र जी, आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि कुरुक्षेत्र से जीत का वो दरवाजा खुलने जा रहा है जहां पर भारत के इतिहास की एक नई इबारत लिखी जाएगी। हरियाणा के अंदर 10 के 10 सीट के ऊपर महागठबंधन जीतेगा। ये मैं आपको पूरे विश्वास के साथ में कहता हूं, क्योंकि मैं हरियाणा के बहुत से जगह पे गया हूं। खासतौर पर ड्यूटी मेरी कुरुक्षेत्र लोकसभा के ऊपर है जी। तो इसका तो मैं पूरे दावे के साथ में ये कह ही रहा हूं कि यहाँ से हमारी जीत निश्चित है सुशील गुप्ता जी के रूप में, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के अंदर भी बहुत समाज के लिए काम किया है। और अब हरियाणा की बारी है, क्योंकि हम सभी का, मेरा खुद का जन्म कैथल से है जी जी। उनका जन्म जींद की शामलो भूमि से है। तो और अरविंद केजरीवाल जो हमारे मुखिया है, उनका भी जन्म हरियाणा से है। इसी प्रकार से 24 विधायक दिल्ली के अंदर वो हरियाणा की पृष्ठभूमि से आते हैं और हरियाणा से सभी लगाव करते हैं। और इसी नाते डॉक्टर सुशील गुप्ता को यहाँ पर जो महागठबंधन के तहत उनको उम्मीदवार बनाया गया है, तो हरियाणा की जनता उनसे प्यार करती है और उनको पूरा समर्थन देने जा रही है। और साथ साथ 9 और अन्य जो सीटें हैं इंडिया गठबंधन की, वो भी जीत की ओर जा रही है। सर, अभी कांग्रेस ने काफी लेट पत्ते खोले कि कहीं ना कहीं एक सीट आप आम आदमी पार्टी को देकर के अपने 9 सीटों को छुपा के रखा और अभी रिसेंटली उन्होंने पत्ते खोले। तो ऐसे कैंडिडेट उन्होंने मैदान में उतारे जो जिताऊ कैंडिडेट है। अगर हिसार की भी बात की जाए, पड़ोसी लोकसभा सीट की हॉट सीट है, तो जयप्रकाश को टिकट देकर के कहीं ना कहीं छक्का लगाने का प्रयास किया। देखिए, जयप्रकाश जी एक जुझारू नेता है और हिसार से उनकी भी जीत निश्चित है। और उधर से दीपेंद्र हुड्डा बहुत अच्छा काम पहले भी किया और अब भी करेंगे। इसी प्रकार से जो भी अन्य सीटें हैं, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी जी हैं, वो भी जीतने की ओर है, क्योंकि उनकी भी छवि बहुत साफ सुथरी रही है। और इधर से और भी जितनी सीटें हैं वो सभी की सभी जीत की ओर है। सर, अगला मेरा सवाल है कि कुरुक्षेत्र के रण में जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी ने शुरुआती दिनों से अपनी पकड़ बनाई, और गुप्ता जी इस चीज का गवाह है कि गांव के लोग इनको बाय नेम जानते हैं कि महावीर गुप्ता जी आ गए हैं, और इनकी जो ये पहचान है कहीं न कहीं नवीन जिंदल के लिए उनके दिल में घंटी बजाने वाला काम कर रही है। देखिए, आज कुरुक्षेत्र लोकसभा के लोग नवीन जिंदल से एक ही बात पूछते हैं, जब कोरोना आया तो आप कहाँ थे जी। जब यहाँ पर बाढ़ आई तो आप कहाँ थे, अन्य बीमारी आई है तो आप कहाँ थे।
उनके बच्चों की कहीं पे ब्याह शादी थी और उन्होंने इनवाइट किया तो वो कहां थे। जी कहीं पे मरने में जीने में उस आदमी का कभी भी यहाँ की जनता से लगाव नहीं रहा और 10 साल तक कुरुक्षेत्र लोकसभा से दूर रहा। उन्होंने एक बात कही थी कि हम नौकरी देंगे, जी बिल्कुल ठीक है नहीं। जी कुछ बच्चों को नौकरी दी थी उस समय में, लेकिन जैसे ही वो लोकसभा का चुनाव हारे तो सभी की सभी नौकरियां वो वापस कर ली। एक सिंगल नौकरी भी किसी गांव के बच्चे की वो गिनवा दे तो मैं आपको कहूंगा। सर कहीं ना कहीं विरोध हुआ है, कुछ जानकारी हमारी नोटिस में है नवीन जिंदल का, और उन्होंने साफ तौर पर जनता ने कहा कि मोदी ने आपको कोयला चोर बनाया और उन्हीं की झोली में आप जाकर बैठ गए गोदी में, तो क्या आपको शर्म नहीं आई? देखिए, जनता तो सवाल पूछेगी जी और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि कुरुक्षेत्र के अंदर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नवीन जिंदल को कोयला चोर बोलते थे। उस समय कोयला चोर थे।